नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला। स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो इस वीडियो में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस आज करेंगे। वो डिटेल्ड एनालिसिस मींस थोड़ा सा समय कुछ लगेगा ये दोनों को एनालिसिस करने में। तो सबसे पहला क्या है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी से पहले हम लोग थोड़ा सा करेंसी पर भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा फॉरेन मार्केट पे भी थोड़ा ध्यान देंगे, तब आकर के जो है हम लोग जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हम जो ओपन किए हुए हैं वो करेंसी है यूएस डॉलर का, ठीक है। तो करेंसी कहीं ना कहीं जो है इस जगह पे 200 मूविंग एवरेज, आप ये जो देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज है, इसको होल्ड करते हुए नजर आ रहा है करेंसी। तो जब यूएस डॉलर जब होल्ड करते हुए नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं अपने इंडियन मार्केट, अपना जो इंडियन मार्केट है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखेगा, ठीक है। इससे जो हम लोग को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट जो है कमजोर दिख सकता है अपना, ठीक है। अब आते हैं यूएस 500 पे, ठीक है। S&P 500, S&P 500 जो है ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई को होल्ड कर रहा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं छोटा सा एक कैंडल बनाए और बना करके हो सकता है कि रिवर्सल एक दे दे, ठीक है। तो यहाँ से जो पता चल रहा है कि अपना जो इंडियन मार्केट है वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी जो है वो कुछ ना कुछ ट्यूसडे को बियरिश हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं डाउजोन्स में। डाउजोन्स क्या बता रहा है? डाउजोन्स आपका जो बोल रहा है वो आपको बता रहा है कि ये ब्रेकआउट करने की स्थिति में, मतलब आपका जो फॉरेन मार्केट है, फॉरेन मार्केट में आपका जो डाउजोन्स है वो कहीं ना कहीं इस चीज को ब्रेकआउट कर सकता है। यदि ये ब्रेकआउट कर दिया तब तो इसका सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होने का उम्मीद रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, मार्केट में कोविड का इतना बड़ा सिनारियो हो रहा है, लॉकडाउन फिर से लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको मार्केट जो है वो बियरिश जैसा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़िया चीज होने जा रहा है या फिर कुछ, अभी के टाइम में तो वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन अभी जो मेरे सामने जो सिनारियो जो आ रहा है, जो अभी जो सिचुएशन जो नजर जो आ रहा है इंडिया में, वो है कहीं ना कहीं बहुत जगह पे लॉकडाउन लग चुका है, बहुत जगह पे लॉकडाउन लगने का तैयारी है कोविड के कारण। तो फिर से वही स्थिति पैदा हो रहा है जैसा कि पिछले साल देखने को मिला था। आपका लॉकडाउन में कुछ बिजनेस डाउन होता है, कुछ कंपनियां जो है मैन पावर को कम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा बियरिशनेस की ओर जा रहा है, ठीक है। अब हम सब जो देखते हैं वो बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी जो है इसी पॉइंट को होल्ड किया है, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को होल्ड किया है। अब जब बैंक निफ्टी इस पॉइंट को होल्ड किया है, जैसा कि हम आप लोग को बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कैंडल बनाएगा कुछ होल्ड का, यदि इसको गिरना होगा तो इसी जगह थोड़ा सा समय बिताने के बाद जो है यहाँ से एक फॉल दिखा सकता है। लेकिन वो फॉल जो है वो कहीं ना कहीं इस एरिया तक फर्स्ट आ सकता है, ये एरिया तक आ सकता है, फाइनली इस एरिया तक जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसको जो है हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर साइड से, ऊपर साइड से, यहीं से नहीं है, काफी ऊपर से है ये। यदि ट्रेंड लाइन और एक ट्रेंड लाइन आपका आरएसआई पे हम लगा देते हैं, एक ट्रेंड लाइन आरएसआई पे, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, आप कंफर्म रहिए कि 400 टू 500 पॉइंट ये बहुत आसानी से मूव कर जाएगा। 400 टू 500 पॉइंट बहुत आसानी से मूव कर देगा, ठीक है।
एक इसके लिए हर्डल आता है ये 200 का मूविंग एवरेज, ठीक है, 200 का मूविंग एवरेज एक हर्डल आता है। लेकिन इस हर्डल को अगर ब्रेक कर देता है तब तो अच्छा खासा भागेगा। वो पॉइंट अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस पॉइंट तक भागेगा। दूसरी बात, बैंक निफ्टी जो बनाया है यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो बॉक्स पैटर्न ये भी बोलता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है जो कि काफी समय से चला आ रहा है। दूसरा बॉक्स पैटर्न का फॉर्मेशन है, ठीक है। ये दो चीज का ब्रेकआउट देगा। यदि ब्रेकआउट मिलता है कल के दिन, तो दो चीज का ब्रेकआउट मिलने जा रहा है, पहला बॉक्स पैटर्न का और दूसरा ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन ये यहीं से नहीं आ रहा है, ये काफी पीछे से चला आ रहा है, ये काफी पीछे से चला आ रहा है। तो ये दो चीज का ब्रेकआउट मिलेगा। तो बॉक्स पैटर्न यहाँ पे कहता क्या है कि बॉक्स पैटर्न का जब कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, उस परिस्थिति में जो बॉक्स का साइज है, जो भी बॉक्स का साइज है आपका, ठीक है, ये जो आपका जो साइज है ये इसका टारगेट होगा। या तो ऊपर साइड ब्रेक करे तो वो उसका टारगेट होगा, या तो नीचे साइड ब्रेक करे वो उसका टारगेट होगा, ठीक है, जो भी इसका होगा। तो आपका जो ब्रेकआउट जो मिलने जा रहा है, वो ब्रेकआउट तो यही से मिलने जा रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट तो ट्रेंड लाइन का दे ही देगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा मिनिमम 400 टू 500 पॉइंट का आपका टारगेट बनेगा, ठीक है। अब वो पॉइंट्स है, हाँ, वो पॉइंट्स आप लोग से हम डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी कौन कौन सा पॉइंट पे जो है वो काम कर सकता है। जैसे बैंक निफ्टी को अगर बैंक निफ्टी यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, उस परिस्थिति में क्या कर सकता है। सबसे पहला इसके पास एक लेवल है, पूरे पूरे का अंक का एक लेवल है 34,000 का। सबसे पहला इस टारगेट को हिट करने का कोशिश करेगा। मतलब ट्रेंड लाइन का जैसी ब्रेकआउट होता है तो वो 34,000 को हिट करने का कोशिश करेगा, और 34,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, उस परिस्थिति में 34,306 और 34,510 का, 34,306 और 34,510 इस एरिया को हिट करने का कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पे आप देखिए कि प्रीवियस स्विंग हाई है, यही वाला तो प्रीवियस स्विंग हाई है, इसी को तो हिट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो वही स्थिति है कि 34 यदि ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये सबसे पहला जो है 34,000 को हिट करने का कोशिश करेगा। 34,000 के ऊपर यदि सस्टेन कर जाता है, कोई भी कैंडल जो है 15 मिनट का एक सस्टेन कर जाता है, उस परिस्थिति में जो है 34,306 और 34,510 के रेंज को हिट करेगा, ठीक है। ये वाला रेंज, ये रेंज को हिट करेगा, ठीक है। ये इसके लिए बाइंग का जो सिनारियो है वो ये है कि यहां जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है और बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, उस परिस्थिति में सबसे पहला कोशिश करेगा 34,000 को हिट करने का। सेकंड हिट करने का कोशिश करेगा कौन सा, तो आपका जो है 34,306 और 34,510, ठीक है, इसको हिट करने का कोशिश करेगा। और इसके बाद कौन सा पॉइंट हिट करेगा, इसके बाद जो आपका है वो 35,000 और 35,120 का ये एक रेंज है। 35,000 और 35,120 का यहां पे इस रेंज को हिट करने का कोशिश करेगा। मतलब यदि बैंक निफ्टी बाई साइड में यदि जाता है, उस परिस्थिति में बाई साइड में कब जाएगा, जब बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। सेकंड, ये जो आपका जो बॉक्स पैटर्न है, इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। उस परिस्थिति में सबसे पहला हिट करने का कोशिश करेगा 34,000 को। यदि ये सस्टेन कर जाता है, कोई भी कैंडल जो है, कोई भी कैंडल, कोई भी एक बुलिश कैंडल 15 मिनट का अगर ये 34,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, मतलब क्लोजिंग दे देता है और इसके हाई को ब्रेक कर देगा, उस परिस्थिति में जो है आपका जो टारगेट बनेगा 34,306 से लेकर के 34,510, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो टारगेट बनेगा वो आपका जो टारगेट होगा 35,000
से लेकर के 35,120 का ये टारगेट बनेगा। ठीक है, ये तो हुआ सिनारियो बाई का। अब आते हैं सेल के सिनारियो में। ठीक है, सेल के सिनारियो में क्या हो सकता है? सेल के सिनारियो में आपका हो सकता है कि 33,155 नोट डाउन कर लीजिए, इसको जो है नोट डाउन आप सब कर लीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, जो पॉइंट हम आप लोग को हम जो देना चाह रहे हैं कि ये जो आपका जो पॉइंट है 33,415 से लेकर के 33,155 ये लेवल कौन सा है? तो वो लेवल है ये एरिया। ठीक है, ये एरिया, यदि इस एरिया का अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है, ठीक है, यदि इस एरिया का ब्रेकडाउन मिल जाता है, उस परिस्थिति में आपका जो टारगेट बनेगा वो कौन सा टारगेट होगा? वो 32,805, ठीक है, से लेकर के 32,648 का टारगेट बनेगा। 32,648 का। उसके बाद कौन सा टारगेट बनेगा? 32,211 से लेकर के 32,097 का टारगेट बनेगा। ठीक है, ये दो टारगेट बनेगा। कब? जब जो है आपका जो बैंक निफ्टी जो है लोअर साइड ब्रेक करे, इस एरिया को ब्रेकडाउन मिले, और ब्रेकडाउन मिलेगा मतलब 33,155 के नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल, मान लिया जाए कि से 33,155 ये लेवल है, मान लिया जाए। ठीक है, और कोई भी जो कैंडल जो है, कोई भी एक रेड कैंडल इस तरह से अगर ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है, ठीक है, तो इसके लो पे सेल का ट्रेड आप लगा लीजिएगा। आपका जो टारगेट होगा 32,805 से लेकर के 32,648 का, 32,805 से लेकर के 32,648 का फर्स्ट टारगेट होगा। ये जो आपका जो टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट है। सेकेंड टारगेट क्या होगा? 32,211 से लेकर के 32,297 का, 32,097 का ये सेकेंड टारगेट होगा। ये सेकेंड टारगेट होगा, मतलब कौन से लेवल को ब्रेक करेगा? ये लेवल कौन सा है? तो 33,415 से लेकर के 33,155 का ये जोन है। ठीक है, इस जोन का जब ब्रेकडाउन इस तरह से करेगा, इस तरह से इस जोन का ब्रेकडाउन करेगा, तभी पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। तो ये सेल साइड का था। अब आते हैं हम सब निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी क्या करेगा? निफ्टी ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का जो रेंज है वो ट्रेडिंग के लिए सही रेंज ट्यूसडे को नहीं है। ट्रेडिंग के लिए ट्यूसडे को सही रेंज नहीं है। वो रेंज आपका जो है वो है ये लेवल के ऊपर, ये लेवल के ऊपर। ये लेवल कौन सा है? ये जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है? तो वो आपका जो लेवल है आपको बता रहे हैं 14,587 से लेकर के 14,620 का वो लेवल है। ठीक है, 14,587 से 14,620, मान लिया जाए कि ये जो है 14,620 है। ठीक है, और ये जो है 14,587 है। ठीक है, इस परिस्थिति में जो है कोई एक कैंडल 14,620 के ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दे और उसके हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दे, इसके हाई को, क्लोजिंग वाले कैंडल के हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दे, उस परिस्थिति में जो आपका टारगेट होगा, पहला ही टारगेट जो है 100 पॉइंट का होगा। 100 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होगा, 100 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, और यदि निचला कौन सा लेवल है जिस लेवल को ब्रेकडाउन देगा, वो आपका जो लेवल है, वो लेवल आपको बता रहे हैं सेल का जो लेवल है
वो आपका जो लेवल है 14,414 से लेकर के 14,367, ये लेवल का जब ब्रेकडाउन मिल जाएगा, जब ये जो लेवल है इस लेवल का ब्रेकडाउन मिल जाता है, मतलब कि 14,000 ये जो लेवल है, देखिए ये लेवल, ठीक है, मान लिया जाए कि यहां जो ये लेवल है 14,414, ठीक है, और ये लेवल है 14,367। यदि कोई कैंडल इस तरह से बियरिश फॉर्म अगर कर देता है, ठीक है, बियरिश इसको ब्रेक कर देता है, 14,367 के नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है वो कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल उसके लो को जैसी तोड़ेगा, आप सेल का कंडीशन बना लेंगे, ठीक है। वैसे परिस्थिति में आपका जो टारगेट होगा, इसका भी जो टारगेट होगा वो 100 पॉइंट का होगा, टारगेट 100 पॉइंट का होगा। बाई का भी टारगेट 100 पॉइंट्स का था, और सेल का भी टारगेट, इस परिस्थिति में सेल का भी टारगेट आपका 100 पॉइंट का होगा। लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा, सेलिंग के लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 14,414 के ऊपर, 14,414 के ऊपर कोई कैंडल, कोई एक कैंडल, जैसे सेल हम एंट्री ले लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेल का हम एंट्री ले लिए, तो अब यहां से ऐसे 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 जा करके कोई कैंडल जो है, अब मेरा टारगेट नहीं अचीव किया, और कोई कैंडल जो है 14,414 के ऊपर का क्लोजिंग दे दिया, और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दिया, उस परिस्थिति में मेरा जो है ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, इस कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस प्लेस होगा, और इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका जो है यहाँ पे वैसे ही होगा, जैसे हम बाई का सिनारियो में बने हुए, 14,620 के ऊपर हम बाई किए, 14,620 के ऊपर हम बाई कर लिए, ठीक है, बाई कर लिए, 14,620 के ऊपर कोई कैंडल का क्लोजिंग हुआ, और उस क्लोजिंग वाले कैंडल का हाई ब्रेक किया, जैसे ही हाई ब्रेक किया हम बाई का सिनारियो में आ गए, ठीक है। तो अब मेरा अगर यहाँ पे बाई हो गया, तो अब बाई साइड के लिए मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा 14,587 के नीचे, जैसे कोई कैंडल जो है इस तरह से चलते 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 मेरा टारगेट अचीव नहीं किया, मेरा टारगेट जो है अचीव नहीं किया, ठीक है, टारगेट नहीं आया, ठीक। लेकिन टारगेट आने के पहले जो है कोई कैंडल जो है नीचे साइड में 14,587 को नीचे साइड में ब्रेक कर दिया, ठीक है, उस परिस्थिति में नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक कर दिया, वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगा इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपको जो है निफ्टी में, निफ्टी का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर साइड में है, लेकिन आपका जो बैंक निफ्टी का जो लेवल है, आपका जो बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो आपका जो है नजदीक में है, जो कि ब्रेकआउट कर सकता है बैंक निफ्टी। ये एक ट्रेंड लाइन है, आपको हम बता रहे हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। दूसरी बात, एक बॉक्स पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, ये एक बॉक्स पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, ये जैसी ब्रेकआउट मिलेगा तो सबसे पहला जो टारगेट होगा 34,000 का लेवल होगा। दूसरा जो टारगेट आपका होगा वो आपका जो टारगेट है 34,306 से 34,000। सेकेंड जो आपका जो टारगेट होगा वो 34,306 से 34,510 का, और थर्ड टारगेट जो होगा 35,000 से 35,116। तो ये चीज हम नोट डाउन कर करके हम बता दे रहे हैं। बाई साइड के लिए जो है, बाई साइड के लिए, ठीक है, आपका जो पॉइंट होगा वो जैसी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा या फिर ये बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा, वैसे ही आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा पहला जो है 34,000 का, ठीक है। दूसरा जो टारगेट होगा 34,306 से लेकर के 34,510 का एक जोन है, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। थर्ड टारगेट होगा 35,000 से लेकर के 35,116
120 का ये थर्ड टारगेट होगा। और सेल साइड के लिए क्या आपका टारगेट होगा? सेल साइड का एंट्री कहां पे बनेगा? सेल साइड का एंट्री जो बनेगा 33,155 के नीचे कोई कैंडल का क्लोजिंग हो जाएगा, 33,155 के नीचे कोई कैंडल का क्लोजिंग होगा और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक कर देगा तो सेल का सिनारियो हो जाएगा। उस स्थिति में आपका जो टारगेट होगा वो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 32,805 से लेकर के 32,648 का एक जोन है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट होगा 32,211 से 32,097 का, ये सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से काफी अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। और कल के दिन आप लोग जो है इसी बेसिस पर आप लोग ट्रेड लीजिएगा। बैंक निफ्टी में आप लोग को जबरदस्त ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, और जो है निफ्टी में थोड़ा सा कल के दिन निफ्टी को थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं। अगर किन्हीं को अगर निफ्टी ट्रेड ही करना है तो जो लेवल्स हम प्रोवाइड किए हैं वो लेवल्स पर आप सब जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड सिनारियो पे। आपका जो सेकंड सिनारियो है वो क्या हो सकता है? वो हो ये सकता है कि गैप अप हो जाए, मार्केट यहां पे ओपन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करने का कोशिश करेगा मार्केट? यदि 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 200 पॉइंट गैप अप अगर हो जाएगा तो सबसे पहला इस एरिया को रीटेस्ट करने का कोशिश करेगा। यही एरिया जो होगा जिसको रीटेस्ट करेगा, तब यहां पे कोई रेंज बनाएगा, इस तरह से कोई रेंज बनेगा। इस रेंज का ब्रेकआउट में बाई कीजिएगा और ब्रेकडाउन में सेल कीजिएगा, यहां जो रेंज बनेगा। ठीक है, वैसे ही जो है मान लिया जाए कि गैप डाउन हो गया, यहां पे कहीं पे गैप डाउन हो गया, तो मार्केट में कीजिएगा क्या कि जब गैप डाउन हो गया तो दो स्थिति बनता है। या तो ये फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को हाई ब्रेक करेगा तो यहां तक जाएगा, इस बॉक्स तक जाने का पावर है। ठीक है, इस बॉक्स तक जाएगा। यदि फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया तो यहां तक जाएगा और एक रेंज बनाएगा यहां पर फिर से। यदि इस रेंज का ब्रेकडाउन या फिर बियरिश कैंडल बना दे या रेंज बना दे, इसका अगर ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो आप निश्चिंत रहिए ये सेल साइड में आएगा। यदि इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये भागेगा। मतलब दोनों स्थिति आपको बता दिए कि यदि जो है मार्केट गैप अप अगर होता है तब क्या होगा, गैप डाउन होगा तब क्या होगा। अगर सेम लेवल पे ओपन हो गया तो आपके लिए सबसे बेस्ट सिनारियो होगा बाई या सेल करने का। वो भी गैप अप और गैप डाउन में भी सिनारियो है, गैप अप और गैप डाउन में भी आप बाई या सेल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वेट करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा और वेट करने के बाद ही आपको जो है वो ट्रेड इनिशिएट करना होगा। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि गैप अप और गैप डाउन यदि हो जाता है, ऐसा नहीं कि 50 पॉइंट का गैप अप हो गया तो इसको गैप अप कहेंगे, नहीं। यदि 200 पॉइंट, 300, 400 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, उस परिस्थिति के लिए अभी हम बताएं। यदि 50 पॉइंट सेम लेवल पे या तो 50 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो गया तो कोई मायने नहीं रखता है, या फिर सेम लेवल पे ओपन हो गया तो आपको स्थिति समझाया हुआ है। 50 पॉइंट 100 पॉइंट पे अगर ओपन अगर हो जाता है तो वही स्थिति आप देखिएगा कि सेम लेवल वाला जो स्थिति हम आपको बताएं वो स्थिति के जैसा आप ट्रेड कीजिएगा। लेकिन ज्यादा अगर गैप अप और गैप डाउन हो गया उस परिस्थिति में थोड़ा सा वेट कीजिएगा, और जो जो जोन्स हम आप लोग को प्रोवाइड किए या जो जो लेवल्स प्रोवाइड किए उस जगह पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि हम कोई लेवल्स आपको दिए, ठीक है, कोई एक लेवल है जिसका रेंज ये है, ऊपर वाला जो एक लेवल है, एक नीचे का लेवल है, दो दो लेवल्स, दो दो जोन्स का दो दो पॉइंट हम दिए हुए हैं। यदि मार्केट जो है यहां पे ओपन हो गया, ठीक है, मान लिया जाए कि ये दो जोन्स के बीच में कहीं पर ओपन हो गया, तो फिर कैसे ट्रेड करेंगे? यहां पर जो दो जोन्स हम दिए हुए हैं, जोन्स बीच बीच में दिए हुए हैं, जैसे कि आप लोग को जो है निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो
जोन जो दिए हुए हैं, जैसे कि 34,306 से 34,510 और 35,000 से 35,116, ये जो दो जोन्स दिए हुए हैं, तो मान करके चलिए कि ये जो जोन है 34,306 से 34,510 का ये जोन, और इसके ऊपर जो जोन है, यहां पर एक जोन है, ठीक है, यहां पर एक जोन है, ये जोन है आपका 35,000 से आपका जो है 35,116 का है। मान लिया जाए यहां पर ओपन हो गई मार्केट, तब क्या कीजिएगा? उस परिस्थिति में आप वेट कीजिए, या तो इस साइड हिट करने का या फिर इस साइड हिट करने का। जिस साइड हिट करेगा यहां पर कोई ना कोई पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा, या तो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करे या कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करे, कोई ना कोई पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा। उस पैटर्न के हाई पर बाई करना है, हाई पर बाई करना है। मान लीजिए यहां पे बियरिश पैटर्न का फॉर्मेशन किए, ठीक है, तो इसके लो पर आप सेल कीजिए। टारगेट आपका ये होगा, ये जोन होगा। एकदम सिंपल सा है कि यदि यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, यदि इसी फ्लो में इसको निकाल देता है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यहां पे जा करके कोई बियरिश पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया, तब आप तुरंत उस पैटर्न के नीचे सेल मारिए। टारगेट आपका ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप सब जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल जो है काफी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।